हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 15 मार्च और 15 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने आयुष विभाग के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 1000। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 10वें अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो 10वें अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया है पंचकुला में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचकुला के वेलकम रामगढ़ किले में 10वें अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन सम्मेलन का आयोजन हुआ है और 5 देशों के राजदूत और बहुत सारे राज्यों के भी पर्यटन विभाग के जो है विकास बोर्ड के अधिकारी जो है यहाँ पे आए थे और ये बेसिकली जो है पर्यटन क्षमता यानी कि जो बेसिकली टूरिज्म एफिशिएंसी है उसको उसकी एनर्जी या यूं कहिएगा उसके बारे में पता लगाने के लिए एक टाइप का सम्मेलन था, क्योंकि किसी भी राज्य या किसी भी एरिया के इकोनॉमी को ग्रो अप करने के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा तबका होता है। इसी वजह से ही जो है ना यहाँ पे रिसेंटली जो है ना, जैसे एग्जांपल से चेक गणराज्य के दूतावास, ठीक है, स्काईलेस गणराज्य के राजदूत, ठीक है, और कौन आए थे? स्लोवाक गणराज्य के राजदूत इवान लुकरिंग थे, स्लोवेनिया के गणराज्य के राजदूत भी आए थे, वियतनाम गणराज्य के राजदूत, इंडोनेशिया गणराज्य के राजदूत, ये सभी जो है इसके अंदर शामिल हुए थे और स्पेशली जो है इस पे यूं कहिएगा चर्चा हुई थी किस चीज के लिए कि जो टूरिज्म एफिशिएंसी है उसको कैसे बढ़ाया जा सके और कहां कहां पे जो है इसके यूं कहिएगा टूरिज्म के स्पॉट्स बनाए जा सकते हैं इन फ्यूचर के लिए, इकोनॉमी को ग्रो अप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा में अब तक कितनी अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की जा चुकी है? तो हरियाणा में अब तक जो है 25 अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की जा चुकी है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। किसान और मजदूरों के लिए आप सभी को पता होगा कि 10 रुपए की सब्सिडी पर जो है भोजन मुहैया करवाया जाता है और 25 मंडियों में अब तक अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित हो चुकी है ये। और इनकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैंने आपको शुरू से ही पढ़ा रहा हूं ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा समेत किस राज्य ने जीत हासिल की है? तो हरियाणा समेत इसमें केरल राज्य ने जीत हासिल की है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल आंसर ठीक रहेगा। अभी रिसेंटली जो है भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, वहां के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में ये अभी रिसेंटली जो है चैंपियनशिप हुई थी और यहाँ पे हरियाणा ने आसाम को 25-23, 25-18 और 25-19 से हराया है। 14 सालों में फाइनल में ये हरियाणा की पहली जीत है और केरल की टीम ने जो है अपना खिताब जो है रेलवे की टीम को हराया है 25-20, 27-25 और 25-13 से जो है वो हरा दिया। अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट एक बात और भी है क्या कि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के 1200 पुरुष और महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों ने जो है वो हिस्सा लिया था। और इसका आयोजन किसने करवाया था? इसका आयोजन है ओडिशा वॉलीबॉल एसोसिएशन और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा जो है वो आयोजन करवाया गया था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान सकते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ठीक है। तो ये 2 बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा की किस बेटी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए जो है चुना गया है, या यूं कहिएगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अवार्ड मिला है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए जो है अवार्ड मिला है रिसेंटली प्रेरणा को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। प्रेरणा को जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा, क्यों दिया गया है सर? क्योंकि प्रेरणा जो है ये दोनों हाथों से लिखने में जो है इनके पास महारत है और ये जो है हरियाणा के कालका की रहने वाली है। कालका पंचकुला के अंदर ही पड़ता है और इन्होंने जो है दोनों हाथों से लिखने का मतलब क्या होता है? दोनों हाथों से लिखने का मतलब होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, जिनमें दोनों हाथों से लिखने की कला हो।
और इसी वजह से इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चुना गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन से। हाल ही में अहलनाबाद के किस पर्वतारोही का नाम अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम के लिए जो है वो चयनित किया गया है, इनका नाम है हुकमचंद, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हुकमचंद अहलनाबाद के रहने वाले हैं, अहलनाबाद जो कि सिरसा के अंतर्गत आता है, और इन्हें जो है रूस में स्थित माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई जो है कर दी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से जो है 18,510 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। हुकमचंद उर्फ चांद माही ने अब तक 7 पर्वतारोही की जो यूं कहिएगा 7 बड़ी बड़ी चोटियों पे जो है वो चढ़ाई ऑलरेडी वो कर चुके हैं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है हुकमचंद, और ये सिरसा के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र कौन सा? अहलनाबाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक शुरू किया गया है? देखिएगा, इस क्वेश्चन का जब घोषणा हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, अब इसे शुरू कर दिया गया है तो ही भी आपको बता रहा हूं मैं। इसे अभी रिसेंटली 14 मार्च 2021 को शुरू कर दिया गया है, और शुरू कहां पे किया है? इसे किया गया है रोहतक के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, देखिए ये आप लोग दिल्ली वगैरह कभी आए हो तो मेट्रो में तो नॉर्मली आपने देखा होगा ऊपर ऊपर मेट्रो चलती ही है, नॉर्मल ट्रेन ऊपर नहीं चलती है, ठीक है। तो ये एलिवेटेड ट्रैक होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर चलने वाली ट्रेन होगी, और ये शुरू किया गया है रोहतक के अंदर। 350 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं, 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इस पे ट्रेन 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो दौड़ाई गई है। 14 मार्च को ही स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी रोहतक के अंदर, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है। और रोहतक को हम एजुकेशन हब भी कहते हैं हरियाणा का। देश के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम लागू की है। डिस्ट्रेस राशन टोकन स्कीम लागू की है हरियाणा राज्य ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बेसिकली देखिएगा, इस योजना के माध्यम से गरीबों को खाद्य सुरक्षा तब तक प्रदान की जाएगी तब तक लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हें वापस अपने रोजगार प्राप्त नहीं हो जाते। इस योजना में होता क्या है? लाभार्थी परिवार के अंतर्गत जो है 5 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम दाल मुफ्त में प्रदान की जाती है, ठीक है। और ऐसा करने वाला हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य बना है। चलिए, कुछ आपके लिए बजट से रिलेटेड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2020-21 में सरकार ने कितनी मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की है? तो ये याद रखिएगा 1 लाख मैट्रिक टन की है। 2020-21 में सरकार ने कितनी मैट्रिक टन सरसों की खरीद की है? तो इसका सही आंसर रहेगा 7.49 लाख मैट्रिक टन। 2020-21 में सरकार ने कितनी मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की है? 56.07। और 2020-21 में सरकार ने बाजरे की कितनी खरीद की है? 7.76 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, क्योंकि आज ये वीडियो डायरेक्ट मैं वृंदावन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एट प्रेजेंट मैं वृंदावन में हूँ, ठीक है। तो आप सभी मुझे राधे राधे जरूर कहिएगा, ठीक है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पद से सीधे उप खेल निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया है? जूनियर कोच, जूनियर खिलाड़ी, डिप्टी डायरेक्टर, उपरोक्त सभी। बताइए इसके बारे में डिटेल से। कल फिर हाजिर होंगे इसी सेम सीरीज के साथ में। तब तक आप हंसते मुस्कुराते जरूर रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ। थैंक यू सो मच।